नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमए वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप आज क्लास 10वीं कक्षा के क्लास 10वीं के विज्ञान अध्याय 3 धातु और अधातु के बारे में इंट्रोडक्शन क्लास में उपस्थित हैं और आज हम बताएंगे आपको धातु और अधातु क्या होता है। इसके साथ साथ आज हम थोड़ा 118 तत्वों के बारे में, उनकी प्रकृति के बारे में और वो किस ब्लॉक में रखे गए हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि टॉपिक है धातु और अधातु, जो चैप्टर का नाम है धातु और अधातु, इस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, आप क्लास 9th में थोड़ा सा आप स्टडी किए होंगे धातु अधातु तत्व ये क्या होते हैं। तो कुछ याद होगा आपको, नहीं याद है तो ठीक है और याद है तो और बढ़िया है। चलिए अब हम बात करते हैं धातु किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 118 तत्वों की अब तक खोज हो चुकी है। 118 तत्वों में सबसे ज़्यादा धातुओं की ही संख्या है। अब बात करते हैं कि धातु कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम धातुओं को उनके भौतिक गुण के आधार पर बताते हैं धातु किसे कहते हैं, फिर उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बताएंगे कि धातु किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप बात करेंगे धातु वे तत्व होते हैं जो आघातवर्धनी होते हैं, जो ठोस होते हैं। धातु वे तत्व हैं जो ठोस होते हैं, आघातवर्धनी होते हैं, जिसमें तन्यता होती है, और जो विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं। ठीक है, धातु ध्वनिक होते हैं, ये आपको बात याद रखना है। धातु कौन है, तो धातु वह हैं जो ठोस होते हैं, इसमें पारा को छोड़कर, क्योंकि पारा एक द्रव धातु है वो ठोस नहीं है। धातु तन्य होते हैं, उनसे तार खींच सकते हैं। धातु आघातवर्धनी होते हैं, अर्थात उनको पीटने पर वो फैलते हैं। और धातु ध्वनिक होते हैं, अर्थात धातुओं को ठोकने पर वो आवाज़ करते हैं। और धातु विद्युत व ऊष्मा के क्या होते हैं, चालक या सुचालक होते हैं। ये हुआ धातुओं के भौतिक गुणधर्म के आधार पर। अब बात करते हैं कि ऐसे तत्व जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे तत्व जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उनको ही हम धातु कहते हैं। अर्थात जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके बाह्य कोश अर्थात संयोजी कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिन तत्वों के बाह्य कोश में, संयोजी कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे तत्व क्या होते हैं, धातु कहलाते हैं, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बना देते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं अधातु कौन होते हैं। तो जिन तत्वों में धातुओं के गुण नहीं विद्यमान होते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। अर्थात अधातु ऋणायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, जबकि जो धातु होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, अपने बाह्य कोश को पूर्ण रूप से भर लेते हैं। ठीक है ना, तो आइए आप समझते हैं अब बारी बारी से एक एक करके। ध्यान देना, ये सभी यहाँ धातुओं के इमेज हैं। ये सभी क्या है, धातुओं के इमेज हैं। तो धातु और अधातु को पढ़ने से पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पीरियाडिक टेबल के बारे में। किसके बारे में, पीरियाडिक टेबल के बारे में। पीरियाडिक टेबल क्या होता है, इसको हम आवर्त सारणी कहते हैं। पीरियाडिक टेबल क्या होता है, आवर्त सारणी कहते हैं। और ये क्या होता है, तो आवर्त सारणी एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें जितने भी तत्वों की खोज होती है या जितने भी तत्वों की खोज हुई है उनको एक सिस्टमेटिक वे में रख दिया जाता है। और आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो D.I. मेंडलीफ हैं। कौन है, D.I. मेंडलीफ है, और उन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाया है। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्वों को S, P, D और F ब्लॉकों में बांटा गया है। और S, P, D, F क्या होते हैं, तो S, P, D, F कक्षक होते हैं। जिस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में प्रवेश करते हैं उसी कक्षक के आधार पर उन तत्वों का नाम, उन तत्वों को उसी ब्लॉक में प्रेजेंट कर दिया गया है, रख दिया गया, प्रस्तुत कर दिया गया। ठीक है ना, तो आइए हम बात कर लेते हैं जो 118 तत्व हैं उनमें से कौन कौन किस प्रकार के तत्व हैं, और तब हम शुरू करेंगे धातु और अधातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है, धातुओं के हमारे जीवन में उपयोग क्या है, अधातुओं के क्या उपयोग हैं, उपधातुओं के क्या उपयोग हैं। इन सब के बारे में डिटेल हम अगले क्लासों में अध्ययन करेंगे। अभी फ़िलहाल हमें अभी शॉर्ट में थोड़ा अध्ययन करना है। क्यों, क्योंकि आज केवल इंट्रोडक्शन क्लास है। कैसा क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। आज केवल आप परिचय लीजिए। ठीक है ना, परिचय करिए, परिचय आपका करा देते हैं तत्वों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं। ठीक है ना,
एकदम बेसिक से चलेंगे। तत्व किसे कहते हैं, तो ध्यान देना है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। अर्थात एक ही प्रकार के परमाणु जिस पदार्थ में प्रेजेंट होते हैं उसको ही क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी जितने भी 118 तत्व इस पीरियोडिक टेबल में लिखे गए हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी तत्व हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी ऐसे हैं, इनमें केवल एक ही प्रकार के समान प्रकार के परमाणु होंगे, एक तत्व में केवल एक ही प्रकार का परमाणु होगा, इसलिए ये सभी क्या हैं, तत्व होते हैं। तो आपने समझा तत्व क्या होता है, तत्व वे पदार्थ होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो अब तक कुल कितने तत्वों की खोज हो चुकी है, तो अब तक कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, ध्यान देना है आपको। अब हम बात करते हैं कि जो 118 तत्व हैं उनको अलग अलग वैज्ञानिकों ने, देखिए पहले कम तत्व खोजे गए थे, 60-64 तत्व थे, तो उनको रखा गया, लेकिन धीरे धीरे जैसे तत्वों की खोज होती गई उनको व्यवस्थित करते चले गए वैज्ञानिक लोग, और आज के टाइम पर 118 तत्वों की खोज हुई है और उनको एसपीडीएफ ब्लॉकों में बांट दिया गया है। और आइए आप धीरे धीरे समझिए कि कौन कौन से कैसे कैसे ब्लॉक हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से सुनना और समझना है। ठीक, तो ये क्या है, ये आपका पीरियोडिक टेबल है। ये क्या है, पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसको हिंदी में हम कहते हैं आवर्त सारणी। और ये कैसा पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। कैसा टेबल है, मॉडर्न, अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी है। ये क्या है, ये आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं। अब बात करते हैं आवर्त किसे कहते हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, कैसी पंक्तियां, क्षैतिज पंक्ति, जैसे ये यहाँ देखिए, ये एक आपका ये वाला पंक्ति 1 2 3 4, देखिए हम यहाँ नहीं अंडरलाइन कर रहे हैं, ये पूरा है इसी पर है ना, ये वाला 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, ये 4, ये वाला 5 पूरा, ये वाला 6, ये वाला पूरा 7। ठीक है, 7 हुए हैं। आप सोच रहे होंगे ये भी तो दोनों है, आप सोच रहे होंगे ये भी तो दोनों है, नहीं, ये दोनों इसी में अटैच हो जाएंगे। ये दोनों कहाँ हैं, ये दोनों इसी में रहेंगे, लेकिन इसमें रखने पर ये दोनों इसी से निकाले गए हैं, क्योंकि ये सारणी की व्यवस्था को, पीरियोडिक टेबल की व्यवस्था को डैमेज कर देते हैं। जैसे देखिए, जो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, जो लोगों के बीच में अव्यवस्था फैला देते हैं, तो लोग उनको क्या करते हैं, देते हैं, चलिए तुम बाहर चलो, तुम्हारा बाहर ही व्यवस्था होगा, तुम वहीं रहना। ठीक है ना, इसी प्रकार ये जो है एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं जिनको बाहर रखा गया, क्योंकि इनको अंदर रखने से आवर्त सारणी की पूरी व्यवस्था डैमेज हो जाती थी। ठीक है, तो आवर्त सारणी में जो 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनको कहते हैं पीरियड, अर्थात आवर्त। ठीक है, और आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। कितने हैं, 18 ऊर्ध्वाधर कालम है, अर्थात स्तंभ हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें वर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें वर्ग कहते हैं, और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं कि कौन कौन सा ब्लॉक में कौन कौन सा तत्व है। तो ध्यान देना है, वर्ग 1 और 2 में ध्यान देना है, वर्ग 1 और 2 में, इसमें यहाँ से यहाँ तक वर्ग और 1 और 2 में कितने हैं, ये कौन कौन ब्लॉक है, ये है एस ब्लॉक। ये क्या है, एस ब्लॉक। 1 और 2 है एस ब्लॉक। ध्यान देना है, 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर 12 तक कौन ब्लॉक है, ये है डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है, ये है डी ब्लॉक है। ध्यान देना है, 3 से लेकर 12 तक का जो वर्ग है, इसमें किस ब्लॉक के तत्व हैं, तो इसको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं संक्रमण तत्व। कैसे हैं, संक्रमण तत्व। ये सभी क्या हैं, धातुएं होती हैं। 3 से 12 तक के वर्ग में जितने भी तत्व रखे गए हैं, कुल 40 तत्व रखे गए हैं, वो क्या हैं, वो संक्रमण धातु हैं, ट्रांजिशन मेटल हैं, और ये सभी धातुएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ग संख्या 5 से लेकर 18 तक। वर्ग संख्या 5 से 18 तक कुल कितने, 37 तत्व हैं, और ये क्या हैं, ये हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। क्या हैं, इनको हम पी ब्लॉक कहते हैं। क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक कहते हैं। 13 से लेकर 18 तक का वर्ग क्या कहलाएगा, ये पी ब्लॉक कहलाएगा। इसमें पी ब्लॉक के तत्व होंगे। और ध्यान देना है, ये
यहाँ पर छठे और सातवें आवर्त के, सुनिएगा ध्यान से, छठे और सातवें आवर्त के सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक, थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक, इन 14 तत्वों को अलग से रखा गया है। और ये क्या हैं? ये सभी एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं। ये सभी क्या हैं? एफ ब्लॉक में आते हैं। इस प्रकार आपके एस, पी, डी, एफ, ये इन 4 ब्लॉकों में 118 तत्वों को बांटा गया है। अब आपको ध्यान देना है इन 4 ब्लॉकों में कितने कितने तत्व हैं, ध्यान देना आपको। देखिएगा यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं हम ब्लॉक, यहाँ क्या लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं ब्लॉक, यहाँ रहेगा एलिमेंट्स। कुल कितने एलिमेंट्स हैं, कितने तत्व आते हैं, ध्यान देना है। देखिएगा एस ब्लॉक में, पी में, डी में और एफ में कितने कितने एलिमेंट्स आते हैं, आपको ध्यान देना है, एकदम ध्यान से समझना है। देखिएगा इसमें आपको ध्यान देना है कितने कितने आएंगे। तो एस में पहले में वर्ग में 7, दूसरे में 6, मिलाकर कितने आ जाते हैं? 13 आते हैं। पी ब्लॉक में ध्यान दीजिएगा 5, 6, 7, 8, 9, इसमें कितने आते हैं? तो इसमें आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 30 आते हैं। कितने आ जाएंगे? 30 धन लास्ट वाले में आते हैं 7, कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 37। ठीक है। डी वाले में 4 × 10 के अनुसार, एक में 4 रहते हैं, इस प्रकार 10 पूरा वर्ग है तो 40 तत्व आ जाते हैं। और बी में, एफ में कितने होते हैं? 14 और 14 मिलकर कितने हो जाते हैं? ये हो जाते हैं 28। कुल इन्हें ऐड करेंगे 118 एलिमेंट आ जाएंगे। इस प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं, जिनमें से यस में 13, पी में 37, डी में 40 और एफ में कुल 28 तत्व हैं। और इन सबको मिलाकर 118 कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। अब आइए हम बात करते हैं कि किसे किसे क्या कहते हैं। तो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले हम एक किनारे से एक वर्ग से शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको, यहाँ वर्ग 1 में हाइड्रोजन क्या है? वर्ग 1 में हाइड्रोजन जो है वो क्या है? अधातु है। वर्ग 1 में क्या है? हाइड्रोजन अधातु है। हालांकि धानायन और रुलायन दोनों बनाता है, फिर भी क्या है? अधातु है। ठीक है। वहीं पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ध्यान देना ये सभी क्या हैं? ये सभी धातुएं हैं। तो आपको ध्यान देना है, आप मॉडर्न पीरियाडिक टेबल के वर्ग 1 में, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल के वर्ग 1 में हाइड्रोजन को छोड़कर शेष जो तत्व हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं धातु। कैसे धातु हैं? क्षारीय धातु हैं। और ये सभी सक्रिय धातु हैं। कैसे धातु हैं? क्षारीय धातु हैं और बहुत सक्रिय धातु हैं। आप इसको याद रखिएगा। तो आप लोग इसको कविता के रूप में न याद करिएगा, क्योंकि हम चाहेंगे कविता के रूप में यदि आप इसे याद करेंगे तो आपको दिमाग और बढ़ाना पड़ेगा। आप इसको डायरेक्टली याद करिए। हमको ये पूरा पीरियाडिक टेबल आराम से याद है, तो आप लोग भी इसको याद कर लीजिए। कैसे? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसे आप याद करेंगे तो वर्ग 1 में 7 एलिमेंट्स आप आराम से रख लेंगे। नहीं तो यदि आप ऐसे करते हैं, हलीना करे रब से फरियाद, यदि आप इसको ऐसे करेंगे, हलीना करे रब से फरियाद, तो आपका बुद्धि हो जाएगा बर्बाद। क्लियर। तो आपको कैसे याद रखना है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। यदि आप ऐसे याद कर लेंगे तो आपको तत्वों का नाम याद होगा ना। यदि आप ऐसे याद करेंगे, हलीना करे रब से फरियाद, तो आपका समय हो जाएगा बर्बाद। और यदि आपको कह दिया जाएगा लिखने को तो आएंगी आपकी नानी याद। क्लियर। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। कैसे? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसे आप याद रखिएगा। हाइड्रोजन को छोड़कर, किसको छोड़कर? हाइड्रोजन को छोड़ करके, ये हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन अधातु है। बाकी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी क्या हैं? धातुएं हैं। आप इसको याद रखिएगा। कैसे धातुएं हैं? एल्काली मेटल्स हैं, अर्थात क्षारीय धातु है। अब बात करते हैं वर्ग 2 में। तो वर्ग 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। वर्ग 2 के जितने भी तत्व हैं ये सभी क्या हैं? क्षारीय मृदा धातु हैं। क्या हैं? क्षारीय मृदा धातु हैं। ये मिट्टी के समान अगलनीय होते हैं, इसलिए इनको हम क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम एल्केलीन अर्थ मेटल्स कहते हैं। क्लियर। ये सभी क्या हैं? ये सभी धातुएं हैं। तो आप इसको ऐसे मत याद रखिएगा कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, नहीं। अगर ऐसे आप याद करेंगे, ठीक है, तो सही नहीं होगा। भले देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप कहीं से और सीखेंगे तो लगेगा ये बड़ा बढ़िया है। देखिए बढ़िया के चक्कर में आपका ब्रेन डैमेज हो जाएगा। कैसे? आप फालतू बात क्यों याद रखेंगे? तो ऐसा यदि मैं आपको केवल ऐसे बताता कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम याद कर लीजिए, तो आपको लगेगा कि हमें नहीं पता है, इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे यह भी पता है और वह भी पता है, इसलिए मैंने कहा आपको मैं बता दूं। क्या?
कि आपको बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम ऐसे आप याद करते हैं तो आराम से फटाफट लिखते चले आएंगे, कोई डाउट नहीं होगा। अब आप कहानी के रूप में, कविता के रूप में याद करेंगे तो उतना आपके दिमाग में डाटा स्टोर हुआ कि नहीं हुआ, उतना आपका टाइम जाएगा। सीधे सीधे डायरेक्ट आप याद करिए। कैसे? डायरेक्ट आप दिमाग में रखिए। जैसे दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, बदले हजार मौसम लेकिन वे ना बदलते, उसी प्रकार आप इसको अपने दिल में सजा कर रख लीजिए, याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो आप फालतू में क्यों दिमाग लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। वर्ग 1 2 हो गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर वर्ग संख्या 4 से लेकर 12 तक। वर्ग संख्या 4 से लेकर 12 तक में ये 4 4 एक वे 4 हैं, ऐसे 4 4 करके ये सभी धातुएं क्या हैं, ये सभी धातुएं जो हैं कैसे हैं, ट्रांजिशन मेटल है, अर्थात संक्रमण धातुएं हैं। कैसे धातुएं हैं? संक्रमण धातुएं हैं। और याद रखिएगा, इन धातुओं के जो यौगिक होते हैं ना, इन धातुओं के जो यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं, ये रंग बिरंगे यौगिक होते हैं। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनके जो यौगिक होते हैं कैसे होते हैं, रंग बिरंगे यौगिक होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन जो होगा वो नीला होता है, उसको तुतिया कहते हैं। आयरन सल्फेट का विलयन हरा कशिश, माने वो होता है हरा टाइप का हल्का सा, उसको हम हरा कशिश या हरा कशिश कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज चूँकि इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं आपको एक्स्ट्रा में भी और आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इसको थोड़े थोड़े में समझ लीजिए कि डी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलते हैं, संक्रमण धातु कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। ये खुजली वाले तत्व हैं। डी ब्लॉक के तत्व कैसे हैं, ये खुजली वाले तत्व हैं। इनको जब खुजली होगा तो कूदने लगेंगे, खुजली नहीं हुआ तो शांत हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। इनकी संयोजकता +1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। जैसे टिन का 1 2 3 तीनों होता है, मरकरी का +2 +3 दोनों होता है, +1 भी होता है। ठीक है, आयरन का +2 भी होता है, 3 भी होता है। तो जिस पर जब ज़्यादा आवेश है, जब ज़्यादा संख्या में उसकी संयोजकता है तो उसको अस बोलेंगे, और कम हो जाएगा तो क्या बोलेंगे। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर डी ब्लॉक वाले आपने समझ लिया, 4 से लेकर 12 तक में क्या होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं। और इसमें कौन कौन है आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम, वनेडियम, नाइबियम, टेंटनटनियम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन और सर्जियम है। तो इस प्रकार के सभी तत्व हैं। आज ज़्यादा डिटेल नहीं चलेंगे, फिलहाल आप थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। अब बात करते हैं पी ब्लॉक तत्व में। तो वर्ग 13 से लेकर 18 तक के तत्व, वर्ग 13 से लेकर 18 तक के तत्व क्या कहलाते हैं, ये कहलाएंगे पी ब्लॉक के तत्व। इसमें 37 तत्व हैं। और आपको ध्यान देना है, जो इसमें पीले कलर से किए गए हैं, जो पीले कलर से किए गए हैं सभी क्या हैं, उपधातु हैं। उपधातु किसे कहते हैं, जो धनायन और उलायन दोनों बनाते हैं उसे हम उपधातु कहते हैं। जो धनायन और उलायन दोनों बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। और जो केवल धनायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं धातु। और जो धनायन उलायन दोनों बना उसको कहते हैं उपधातु। तो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और पोलोनियम, टेलोरियम, ये क्या है, ये सभी उपधातु हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन किसे कहते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। और एक और एस्टेटिन, ठीक है। ये सभी क्या हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये है। इसमें एक नया तत्व खोजा गया है, ये सभी, ठीक है ना, ये सभी क्या हैं, हाइड्रोजन है। वर्ग 17 के तत्व को क्या बोलते हैं, वर्ग 17 के तत्व को हाइड्रोजन कहते हैं। वर्ग 17 के तत्व को हाइड्रोजन कहते हैं। और ये जिस तत्व के साथ, जिस धातु के साथ जुड़ते हैं वो धातु हैलाइड कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। वर्ग 18 जो है अक्रिय या निष्क्रिय तत्व है। वह जो वर्ग 18 आवर्त सारणी का क्या है, अक्रिय या निष्क्रिय या उत्कृष्ट तत्व है। ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं और ये अपने आप में क्या होते हैं, इनका अष्टक पूर्ण होता है। क्लियर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जो नीचे दो 36 पंक्तियाँ उनको हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ऊपर वाला जो है लैंथेनाइड श्रेणी का तत्व है। सीरियम से लेकर सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक 14 तत्वों को हम लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। और वहीं पर थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक के तत्वों को हम एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। और इनमें से मैक्सिमम जो तत्व होते हैं, इनमें से जो मैक्सिमम तत्व हैं क्या हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। क्या हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं लैंथेनाइड सीरीज में रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, बहुत कम पृथ्वी में पाए जाते हैं। और इसमें से जो है एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कौन है, ये नीचे वाले हैं। नीचे वाले क्या हैं, थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक के तत्व कैसे हैं, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं। और इसमें थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, ये सभी क्या हैं, ये सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ जिनसे अल्फा, बीटा और गामा किरणें सदैव निकलती रहती हैं, ऐसे पदार्थों को, ऐसे तत्वों को हम रेडियो एक्टिव तत्व या पदार्थ कहते हैं। और थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, ये सभी क्या हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। तो आज आपने समझा
कि कौन कौन से यहाँ पे क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा, अधातु कौन होता है। आपने धातु समझ लिया, उपधातु समझ लिया, अधातु कौन होते हैं। तो हाइड्रोजन हमने लिया है, यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये सभी क्या हैं यहाँ पर, ये सभी क्या हैं, ये सभी अधातु हैं। क्या हैं, ये सभी अधातु हैं। अब बात कर लें इनमें गैसें कौन कौन होती हैं, तो ध्यान देना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, ये सभी क्या हैं, ये सभी गैसें हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।